तो नमस्कार भाइयों और बहनों और साइकिल की चेनों, क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि जब रोहित भाई ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन सबकी एमसीक्यू, तो अब ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि रोहित भाई और विराट भाई ने एक के बाद एक पदारोपण करने का निर्णय ले लिया। तो अब देखो, तुम इस वीडियो में यह सोच के आए हो कि तुम्हें इस वीडियो में डायरेक्ट एक आंसर मिलने वाला है, एक बोरिंग सा आंसर, तो तुम बिल्कुल गलत वीडियो में आए हो। मैं पूरी तरह से उदाहरण के सहित तुम्हें समझाऊंगा कि रोहित भाई और विराट भाई ने ऐसा क्यों किया है। तो आओ अब हम तुम्हें घर की बात घर में ही रहे कुछ इसी तरह से इस बात पर गौर करते हुए कुछ बताते हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए जैसा मैं तुमसे बोलता हूं वैसा अपने ऊपर लेके देखो। अरे वाह भाई, ऊपर लेने की बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, यहां तुझे किसी लड़की को ऊपर लेकर आके बंद कर कर उसके साथ सेक्स नहीं करना, बल्कि जो मैं बोलूंगा उसे सुनना है। जैसे बात तेरे बारे में ही हो रही हो तो तुझे खुद ब खुद तेरा आंसर मिल जाएगा कि रोहित और विराट ने ऐसा क्यों किया। तो अब मान लो तुम्हारे घर में कोई शादी या कोई फंक्शन है और तुम सुबह से अपना मलमूत्र और लौंडियाबाजी का त्याग कर पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे हो। अब थोड़ी देर बाद अचानक, क्योंकि तुमने अपने मलमूत्र को सुबह से रोक रखा है, तो तुम्हारी मूत्र इंद्री सबके सामने खड़ी होकर बोलती है कि मैं अब और अंदर नहीं रह सकती, मुझे बाहर निकालो वरना मैं सबको चीख चीख कर बता दूंगी कि इस बुरे आदमी ने मुझे अंदर कैद कर रखा है। अब तुम क्योंकि बड़े ही इज्जतदार और खानदानी आदमी हो तो तुम बदनामी के डर से इसे बहला फुसलाकर शांत कर देते हो और थोड़ी देर काम को विराम देकर मलमूत्र त्यागने के लिए चले जाते हो। अब जो होगा उसे ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारा उत्तर यही मिल जाएगा कि रोहित और विराट ने ऐसा क्यों किया। अब तुम जैसे ही दोबारा उस फंक्शन में अपने द्वारा किए गए काले कारनामों के हाथ साफ करके उस फंक्शन में आ रहे होते हो, वैसे ही तुम्हें एक अंकल मिलते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी नाक, चिपके हुए बाल और कोट पैंट में एकदम टाइट। अरे बेटा, तुम्हारा नाम तो मनीष है ना, रमेश के छोटे लड़के। अब तुम अंकल से हाँ में सिर हिला दोगे, बस हो गया कांड। अरे तो हरामखोर, तेरे पापा तो हर शादी में और फंक्शन में काम संभाल लेते हैं और तू है कि रंडीबाजी कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा, कहां से आया है? अब तुम क्योंकि बड़ों की इज्जत करते हो तो तुम ये कहकर वहां से निकल जाते हो कि अंकल मैं तो थोड़ी देर के लिए मूत्र विसर्जन करने गया हुआ था। अब जैसे ही तुम थोड़ा आगे जाते हो, एक तुम्हारे दादाजी की उम्र के महान पुरुष तुम्हें बुलाते हैं। अरे रमेश के छोटे लड़के, इधर आ। और तुम वहां चले जाते हो। बस हो गई तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती। अब तुम जैसे ही वहां जाते हो तो वहां एक महापुरुषों का पूरी मंडली बैठी हुई होती है। तो उस मंडली में से पहला सवाल आता है कि अरे बेटे, तुम्हारे घर में काम है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? अब तुम जैसे ही सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोलने वाले होते हो, उतने में ही उधर से एक तुम्हारे दादाजी की उम्र के महान पुरुष का जवाब आता है। अरे ये लोग कहां से काम करेंगे, इन लोगों के घुटनों में तो जोर ही नहीं है। अब घुटनों में जोर की बात सुनकर उन दादाजी की गोद में बैठा हुआ 10 साल का बच्चा मेरी तरफ ऐसे देख रहा है कि जैसे उसे पता चल गया हो कि भैया तो मुट्ठल है। अब इतनी सारी बेइज्जती कराने के बाद मैं काम में लगने ही वाला होता हूं कि इतने में एक 2 या 3 मिनट पहले आया हुआ आदमी मुझसे बोलता है, अरे मनीष, तू तो यहां दिखा ही नहीं, मुझे तो बहुत देर हो गई। तुम अपने घर में काम नहीं करते क्या? यहां पर तुम देख नहीं रहे मेहमान ऐसे ही बैठे हैं, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? अब तुम्हारा पारा हो गया हाई और तुमने वो जो तुम्हारे हाथ में जो भी चीज थी उसे फेंका और बोला, हाँ मैं नहीं करता काम, मैं तो शहंशाह हूं, वो हूं, फलाना ढीका हूं। तुम ये सुनाकर वहां से निकल पड़े। बस इसी तरह ये जो गांड में उंगली करने की आदत है वही बीसीसीआई वालों की भी थी। तो उन्होंने भी रोहित और विराट की गांड में खूब उंगली की और वो परेशान होकर लास्ट में ये बोलकर चले गए कि हमसे नहीं होती बैटिंग, हम तो बिल्कुल भी खिलाड़ी नहीं हैं, इसलिए हम संन्यास ले रहे हैं। मिल गया जवाब।